नमस्कार। आज हम प्रारंभ और आरंभ में अंतर देखेंगे। प्रारंभ और आरंभ दोनों ही सुनने में एक जैसे लगते हैं। इनकी संरचना में भी कोई विशेष फर्क नहीं है, पर दोनों में बहुत सूक्ष्म सा अंतर है। प्रारंभ में आरंभ से पहले प्र उपसर्ग जुड़ गया है और दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर भी प्र उपसर्ग के कारण ही आता है। दोनों ही शब्द का मूलतः अर्थ होता है किसी काम को शुरू करना। पहले हम आरंभ को देखते हैं। किसी भी सामान्य या साधारण काम को शुरू करने के लिए हम आरंभ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कक्षा में बच्चों ने पढ़ना आरंभ किया। यह एक सामान्य काम है जिसे बच्चे रोज करते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है। तो इस तरह से सामान्य काम की शुरुआत करने के लिए हम आरंभ शब्द का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं प्रारंभ की। प्रारंभ शब्द आरंभ में प्र उपसर्ग जोड़ने से बना है और प्र उपसर्ग जो होता है वो विशिष्टता का बोधक होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्र उपसर्ग जुड़ने की वजह से प्रारंभ में एक प्रकार की विशिष्टता आ गई है। उसकी वजह से प्रारंभ शब्द का प्रयोग साधारण कार्य की शुरुआत के लिए न करके हम तब करते हैं जब कोई विशिष्ट कार्य शुरू होने वाला हो। जैसे हम कह सकते हैं खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ, किसी परियोजना का प्रारंभ, जैसे निपुण भारत मिशन का प्रारंभ और स्वच्छ भारत अभियान का प्रारंभ। इस तरह से प्रारंभ शब्द विशिष्ट कार्य की शुरुआत में लगता है। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं विशिष्ट आरंभ ही प्रारंभ है। अगर कार्य सामान्य कोटि का है तो आरंभ शब्द का प्रयोग करेंगे, अगर कार्य विशिष्ट कोटि का है तो प्रारंभ शब्द का प्रयोग करेंगे। एक चीज में हमें और ध्यान देना है, अगर कोई काम रुका हुआ है और उसे फिर से शुरू करना है तो आप उस कार्य को आरंभ या पुनः आरंभ कह सकते हैं, पर तब प्रारंभ शब्द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।